हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना सिखाएंगे। मासा का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक, इसी को इंग्लिश में एचसीएफ भी बोलते हैं। अब देखिए 4 सवाल हैं, आपको चारों बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। 25 और 50 का क्या गुणनखंड विधि से मासा आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले 25 का आप एलसीएम निकाल लेंगे, इसके बाद 50 का निकाल लेंगे। तो चलिए पहले मैं 25 का एलसीएम निकालता हूं। तो जब आप 25 का क्या एलसीएम निकालेंगे तो ये इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये क्या 5 से कटेगा। तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 के कितना हो जाएगा, 5 है। नीचे अब 1 आ चुका है, तो यानी ये सवाल सॉल्व हो चुका है। देखिए ये 25 को मैंने क्या किया है, तोड़ा हुआ है। एलसीएम जब आप निकालते हैं ना, तो ये जो आता है यहाँ पर, ये उसको तोड़ने का काम कर रहा है। उसी प्रकार आप 50 का भी आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आप 50 लिख लीजिए, यहाँ पर आप 50 लिख लीजिए। अब 50 को सबसे छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। इसमें आप 2 से भाग देंगे तो 2 25 में कितना होता है, 50 होता है। फिर आप देखिए 25 को 5 से काटेंगे, 5 बचे 25 होता है। फिर काटेंगे तो 5 1 के 5, जब नीचे 1 आ गया है तो समझ लीजिए सवाल सॉल्व हो चुका है। ये भी देखिए 50 को, ये जो चीज़ें आई हैं 50 को तोड़ी हुई हैं, इसी की हमको क्या ज़रूरत थी, इसीलिए मैं बोला कि इसको एलसीएम निकालिए। तो 25 यहाँ पर लिख लेंगे। क्या बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये गुणनखंड विधि से मासा है, पेपर में अधिकतर बार पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप पहले 25 लिख लें, ये जो 25 है। यहाँ पर एलसीएम जो निकाले हैं, तो ये वाली जो चीज़ें आप देख रही हैं जिससे आप काटे हैं इसको 25 को, तो यहाँ पर लिख लीजिए जितना जितना आया है। 5 आया है तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए एक बार। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 लिख लेंगे, क्योंकि 5 2 बार है तो 2 बार 5 लिख लिया। अब यहाँ पर 50 जो था, यानी ये वाला जो 50 है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। क्या, यहाँ पर 50 लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़ें कितनी बार आई हैं, तो 2 आया है, 5 आया है, 5 आया है। इसको सेम यहाँ पर लिख लें, 2 लिख लें। फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएं, फिर 5 है तो 5 लिख लें, फिर गुणे का चिन्ह लगाएं, फिर क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। इसी चीज़ की हमें क्या ज़रूरत थी। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको खोजना है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या मेल खाते हो, यानी कॉमन हो जो दोनों में। तो यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 5 है, तो आप इसको क्या करेंगे, समझने के लिए इस तरह से आप इसको घेरा में कर देंगे, क्या घेर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसको भी क्या करेंगे, आप इस तरह से घेर देंगे समझने के लिए। इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसको उसी तरह से आप छोड़ देंगे। जो कॉमन होगा उन्हीं को आपको क्या ले लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 इसके साथ मैच खा गया और ये 5 इसके साथ मैच खा गया, तो 2 5 मैच खाए हैं, तो आपको लिख लेना होगा 5 गुणे 5, क्या 5 गुणे 5। अब इन्हीं का गुणा कर दें, 5 गुणे 5 कितना होता है, 5 बचे 25 हो जाएगा, कितना 25। यही जो 25 आया है यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, मासा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या, एचसीएफ हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 25 और 50 का मासा आपका कितना आया है, 25 आया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका 30 और 60 का क्या आपको गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप आसानी से 30 का एलसीएम निकाल लें, फिर 60 का निकाल लें। तो यहाँ पर आप आसानी से 30 लिख लें, फिर इसके बाद इसका एलसीएम निकाल लें। तो पहले आप इसे 2 से काट दीजिए, 2 15 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। फिर 5 से काटिए, 5 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब नीचे 1 आ जाए तो समझ लीजिए सवाल सॉल्व हो चुका है। अब आप 60 का एलसीएम निकाल लें, यहाँ पर आसानी से आप 60 लिख लीजिए। फिर इसके बाद 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 3 में कितना होता है, 60 होता है। 2 से फिर काटिए, 2 15 में कितना होता है, 30 होता है। फिर 3 से काटिए, 3 15 में कितना होता है, 15, यानी 3 पंचे कितना होता है, 15। अब यहाँ पर 5 से भाग दीजिए, 5 1 कितना हो जाएगा, 5। नीचे 1 आ गया तो ये भी आपका सवाल सॉल्व हो गया है। अब आपको यहाँ पर 30 आसानी से यहाँ पर इस तरह से 30 लिख लेना होगा। 30 का जब आप एलसीएम निकालें तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिख लेनी होगी। तो 2 3 5 यहाँ पर लिख लें, 2 फिर 3 लिख लें, फिर 5 लिख लें। इनके बीच में आपको क्या, गुणे का चिन्ह लगा दें। फिर यहाँ पर देखिए 60 एलसीएम जो निकाले हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से 60 लिख लें।
अब जो चीज़ आया है उसको यहाँ पर लिख लेना, ये जो चीज़ें हैं इनको यहाँ पर लिख लेनी होगी। तो 2 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, तो यहाँ पर 2 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर आपका क्या आया है, 5 आया है। तो यहाँ पर बीच में आपको गुणे का चिन्ह लगा देना होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको इस तरह से कर दें। अब ज़्यादा इसमें इसे घेरा करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो मैंने इनको 2 इस तरह से मिला दिया। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर देखिए 3 कहीं है, तो यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को इससे आप मिला दें आसानी से। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो इसमें 5 है, हाँ इसको भी मिला दीजिए। जो दोनों में कॉमन हो उसको मिला देना होगा। 3 को 3 से मिला दें, 5 को 5 से मिला दें, 2 है तो 2 से मिला दें। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 ना होकर यहाँ पर 2 होता तो हम क्या करते, इसको इससे यहाँ पर मिला देते, 2 को यहाँ 2 से मिला देते, तो आपका आसानी से था, तो आप आसानी से मिला लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या आया है, 2 इसमें आया है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के 2 लिख लें। फिर 3 आया था कॉमन तो गुणे 3 लिख दें। फिर गुणे कितना कॉमन आया था, 5 आया था तो 5 लिख लें। बराबर करके आप गुणा कर लें। 2 तिहाई कितना होता है, 6, 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 30 मासा हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 30 जो है, 30 और 60 का मासा कितना आया है, 30 आया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। चौथा सवाल है, देखिए 12 और 18 को आपका क्या मासा पूछ रहा है। 12 और 18 का गुणनखंड विधि से मासा, तो यहाँ पर आप आसानी से क्या 12 का एलसीएम ले लें। क्या 12 का एलसीएम 2 से काट दीजिए। 2 छंग कितना होता है, 12 होता है। 2 से काटिए, 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 एके कितना होता है, 3 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप 18 का एलसीएम निकाल लीजिए इस तरह से। यहाँ पर 18 लिख लीजिए। 2 से पहले इसको काटिए, 2 18 हो जाएगा। फिर इसको आप 3 से काटिए, 3 53 हो जाएगा। फिर आप इसे काट दीजिए, 3 एके 3 हो जाएगा। तो आपको इसी की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर आप आसानी से पहले 12 है तो 12 लिख लें। 12 का जब आप एलसीएम निकालें तो क्या क्या चीज़ें आई हैं, 2 2 3 आया है तो 2 लिखें। फिर 2 आया है, फिर गुणे 2 लिखें। फिर गुणे क्या 3 आया है तो 3 लिख दें। अब आप यहाँ पर 18 आसानी से लिखें। 18 के एलसीएम आप जब निकालें तो क्या चीज़ आया है, 2 3 3 आया है तो 2 लिख लें। फिर 3 लिख लें, फिर 3 लिख लें। बीच में गुणे का चिन्ह लगा दें, जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप उसको आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो इसको इससे साथ मिला दीजिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। फिर देखिए यहाँ पर अगर 2 है, कहीं और 2 तो नहीं है इसमें। अगर यहाँ पर मान लीजिए गुणे 2 होता तो इसको हम इसके साथ मिला देते, लेकिन इसमें गुणे 2 है ही नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो इसको चाहे इसके साथ मिला दीजिए, चाहे इसको इसके साथ मिला दीजिए। तो चलिए मैं इसको इसके साथ ही मिला देता हूँ। अब देखिए क्या कॉमन आया है, तो बराबर का चिन्ह लगाइए। 2 आपको कॉमन दिखा है तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। फिर आपको देखिए कॉमन क्या आया है, जो कॉमन होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन मिला है तो गुणे 3 कर दीजिए। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 12 और 18 का एचसीएफ कितना आया है, यानी मासा, यानी आपका मासा कितना आया है, 6 आया है। यही 6 आपका आंसर हो जाएगा 12 और 18 का एचसीएफ। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया यह तरीका जरूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।